तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है। आप 1000 रुपये से स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट। क्या ये सच बात है? हाँ, तो 100% सही बात है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा विथ प्रूफ कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि अभी मैं कुछ लेके बैठा हूँ मेरे पास से, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आप हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे शुरुआत से आते हो तो शेयर मार्केट स्टार्ट करने, जैसे बहुत सारे लोग अभी नए नए बिगिनर, आप भी बिगिनर हो, तो जो सीखा हुआ है वो तो भाई वीडियो छोड़ के जा सकता है। क्योंकि आप तो बहुत नॉलेज वाले हो, तो देखने की ज़रूरत नहीं। जो जो भी नए आए हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें स्टॉक मार्केट में ध्यान रखनी होती है। शुरुआत में जैसे आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और जगह जगह जैसे हमने 4-5 ऐप डाउनलोड कर लिए करते हैं हम। शुरुआत में आते हैं, शुरुआत में सब करते हैं ऐसा, और देखते हैं कोई सस्ता स्टॉक मिल जाए, कोई 2 रुपए वाला मिल जाए, कोई 1 रुपए वाला मिल जाए, कोई 50 पैसे वाला स्टॉक मिल जाए। फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसी वेब सीरीज़ें देखते हैं जहाँ पे हमको अच्छा लगता है कि यार वो हर्षद मेहता वाली देखी, उसने ऐसा उठाया, उसने ऐसा उठाया, और हम भी ये कर लेते तो हम अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और ऐसे वैसे, और ऐसे 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 करते करते निकल जाएंगे। तो भाई वो ठीक है, वो एक वेब सीरीज़ है, वो भी रियल स्टोरी पे बनी हुई है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा, पर बाकी जितना उसमें दिखाया है उतना होता नहीं है। कोई ऐसे बूम से ऊपर नहीं जाता, चाहते हैं बहुत सारे, पर एक इसमें कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट में चलती है। तो हमको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है इतना। भाई उसने तो, उस बंदे ने तो अपनी बहुत सारी चीज़ें उसको खोनी भी पड़ी है, तब जाके वो इतना सक्सेस हुआ था। तो अपने को स्टॉक मार्केट में आना है और अपनी जेब में तो 1000 रुपये पड़े, तो भाई उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना अपने को। वही मैं बताने वाला हूँ कि अपने को इसमें टिकना है, तो अपने को लगेगी रिसर्च, और रिसर्च तो अपने को करनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको एक कॉपी लेनी है, और हमेशा कोई भी बात सीखने को मिले ना, तो वो आपको सीखनी है। तो कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठना है, और जो इम्पोर्टेंट बातें होती है ना वो लिखनी है। वीडियो पूरा देखना चाहिए, कितना भी बड़ा हो जाए। अगर आपको सीखने का मन है, सीखने के अंदर चाहत है, कुछ करना है, तो वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो जो मुझे बताए, जो जिसके मन में सीखने की इच्छा है ना, आगे बड़ा करने की कुछ, तो वो तो वीडियो देखेगा ही देखेगा। क्योंकि वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड कैसा है, वॉइस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसको चाहिए नॉलेज। तो भाई फर्स्ट में आप 1000 रुपये का कैपिटल लेके बैठे हो, तो भाई सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, मेरी नज़र में भी है, और जिन्होंने कम पैसों से, बिल्कुल 1000-2000 से भी बूम करके बहुत सारे बनाए। ये स्टॉक मार्केट ऐसा गेम है कि भाई रिसर्च करनी पड़ती है अपने को, और सही सिलेक्ट करना शेयर, तो उसके लिए अपने को अच्छे से रिसर्च करनी पड़ती है। उसमें स्टॉक का पी रेशो देखना पड़ता है, इंडस्ट्रीज पी देखना पड़ता है, फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो जैसे सही स्टॉक कैसे पहचाने। फर्स्ट में आपने एंटर किया, फर्स्ट में आप शेयर मार्केट में एंटर कैसे करोगे? या तो किसी ऐप के थ्रू करोगे, आपको कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी एंड्रॉयड यूज़र के लिए तो यही है कि कोई ऐप डाउनलोड करे, और उसमें जाके अपना एक डीमैट अकाउंट तैयार करें। जैसे सबसे पहले तो आपने कोई ऐप डाउनलोड कर दिया, बहुत सारे ऐप है अभी अवेलेबल में है, जो आपको इसमें डीमैट अकाउंट बनाने का मिल जाएगा सिस्टम, सब में मिल जाता है। तो जैसे आपने कोई भी ऐप डाउनलोड कर दिया, बहुत सारे ऐप है, अपस्टॉक है, ग्रो है, ज़ीरोदा है, बहुत सारे ऐप है। जैसे एक आपने कोई भी डाउनलोड कर लिया, उसमें से आपने डीमैट अकाउंट बना लिया। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिसमें जैसे बैंक में आपके पैसे सुरक्षित पड़े रहते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर सुरक्षित पड़े रहते हैं। उसी प्रकार से एक अकाउंट बनता है, उसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। समझ रहे हो ना? जिस प्रकार से आपके खाते में आपके पैसे सुरक्षित पड़े रहते हैं ना, उसी प्रकार इसमें एक अकाउंट बनता है डीमैट अकाउंट, डीमैट। उसमें आपके शेयर है ना, सुरक्षित पड़े रहते हैं। तो डीमैट अकाउंट के लिए क्या क्या लगता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड,
और आपका अकाउंट नंबर ये चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि केवाईसी होती है, डेमेट अकाउंट में केवाईसी होती है, 24 घंटे में आपकी अप्रूव हो जाती है और आपका डेमेट अकाउंट तैयार हो जाता है। इसमें आपके शेयर सुरक्षित पड़े रहते हैं, आप इनमें कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कितना भी समय के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जैसे सबसे पहले तो एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टॉक स्टॉक मार्केट में सबसे पहला कदम तो यही है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इनमें से कोई सा भी, मतलब जो भी आपको पसंद हो, जिसमें आपको सुरक्षित महसूस होता हो, वो ऐप डाउनलोड करो। उसमें आप एक डीमैट अकाउंट बनाओ। सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठना और लिखना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक डीमैट अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर मांगेगा, वो आपको फिल करने हैं। उसके बाद 24 आवर्स में केवाईसी होके 24 आवर्स में आपका डीमैट अकाउंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप अपना अकाउंट जोड़ते ही बहुत सारे ऐप से, वहाँ से नेट बैंकिंग से, कहीं से भी आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और फिर आप उससे वहाँ से शेयर खरीद सकते हो। अब यहाँ तक तो हो गई अपनी बात कि ऐप डाउनलोड कर लिया, डीमैट अकाउंट हमने तैयार कर लिया, 24 घंटे में अपनी केवाईसी अप्रूव हो गई और अपने पास डीमैट अकाउंट आ गया। अब हम थर्ड स्टेप में अपनों ने बैंक से पैसे भी ऐड कर लिए उसमें, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या, आते ही पैसे अंदर हम शेयर खरीद लेंगे क्या? ऐसा नहीं। अब आते ही हमको क्या करना है, शेयर सिलेक्ट करना है। तो अब शेयर सिलेक्ट कैसे करेंगे, वो गेम है। अभी शेयर में हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, शेयर का एनालिसिस करना होता है, फंडामेंटल्स देखने होते हैं। तो भाई पी रेशो, सबसे पहले कंपनी देखो आप प्रॉफिट में है कि नहीं, प्राइस अर्निंग रेशो भी देखो, प्रॉफिट में कंपनी चल रही है या नहीं। उसके आपको ग्राफ से पता चल जाएगा, कंपनी के अंदर देखना आप रिसर्च करके। तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के ग्राफ से पता चल जाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और उसमें प्रॉफिट के लेवल होते हैं अप डाउन ऐसे करके बने हुए होते हैं। उसमें परसेंटेज लिखा हो, इतने परसेंट इस टाइम पे अप गई थी, इतने परसेंट इस टाइम पे अप गई थी, और इस टाइम पे डाउन गई थी। और सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो वो ग्राफ ही देखो आप, उसमें आपको बहुत अच्छे से बारीकी से पता चल जाता है कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, किस सन में, साल में, किस तारीख को, वो सब पता चल जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद आपको वो ग्राफ देखना है, ग्राफ अच्छे से चेक करो। उसके बाद पी रेशियो देखो, प्राइस अर्निंग रेशियो। डेबिट देखना है, डेबिट का मतलब क्या होता है, कंपनी पे कर्ज कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। चाहे कंपनी कितनी भी प्रॉफिट में चल रही हो, अगर कंपनी पे उसके प्रॉफिट से ज़्यादा कर्ज है, कर्ज में होती है बहुत सारी कंपनियां, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। क्यों, ज़्यादा कर्ज में चलेगी ना, तो भाई वो शेयर, वो आपको जाके आगे प्रॉफिट नहीं दे सकता, वो रिस्की हो सकता है। क्योंकि कर्ज में चल रही है ना भाई, कर्जदार तो मांगेंगे। और मतलब शेयर खरीदने का सीधा मतलब बताऊं ना आपको, तो उस कंपनी का आपको हिस्सेदार बनना है। समझ रहे हो? आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा बारीकी से, इतनी बारीकी से कोई नहीं समझाएगा। क्योंकि जैसे एक कंपनी है, वो अपने को शेयर बेच रही है, मतलब एक तरीके से हम उससे 100 रुपए के शेयर खरीद के उस कंपनी के इतने परसेंट के मालिक बन जाएंगे, 100 रुपए के मालिक बन जाएंगे, ठीक है। कोई 1 करोड़ की कंपनी है, अपनों ने उसमें 1,000 रुपये अपने डाल दिए, 1,000 रुपये के शेयर खरीदे, तो हम उस कंपनी के 1,000 रुपये के मालिक बन गए। अगर भविष्य में वो कंपनी ग्रो करती है और हमारे 1,000 रुपये के शेयर लिए हुए अगर 10 लाख के, 20 लाख के हो गए, तो हम उस कंपनी के 20 लाख के मालिक बन जाएंगे, ठीक है। उस कंपनी का ये मतलब सबका ये सिस्टम होता है इस प्रकार से। अब हमने इसकी बात करी, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी होती है, पी रेशियो, फंडामेंटल्स, और आरओई देखी, ईपीएस देखा, और इसके अबाउट्स को भी चेक करना होता है। अबाउट्स में कंपनी ओनर का नाम होता है, और कंपनी की स्थापना कब हुई थी, वो भी देखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें बारीकी से देखना होता है। अगर आप कोई सा भी ऐप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एक और ऑप्शन आता है न्यूज़ का, न्यूज़ का ऑप्शन भी होता है ऐप में। तो आपको उसमें जाके न्यूज़ देखनी है
कि भाई अभी इस शेयर की कंडीशन क्या है, ये क्या काम कर रहा है। शेयर काम नहीं करता भाई, कंपनी काम करती है। तो आपको अंदर जाके उसमें यही देखना है कि अभी फिलहाल में लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, और फिर वहां से आपको न्यूज़ देखनी है, न्यूज़ पूरी पढ़नी है आपको भाई, ध्यान से न्यूज़ को पूरा पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको तुरंत आना है, फिर उस शेयर को सर्च करना है गूगल पे। कहाँ करना है, गूगल पे सर्च करो, उसके बारे में फिर जानकारी लो, उसकी डिटेल लो, ये कंपनी क्या काम करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, और कितने समय से, और इस कंपनी के भविष्य में प्लान्स क्या है, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, वो जानना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये स्टॉक खरीदना कोई एक रात का हलवा नहीं होगा मेरे भाई। क्या आपने खरीदा और रुक गए, आपके अंदर चुल मचेगी, क्योंकि कैपिटल कम है ना भाई। आप कम के कैपिटल वाले हो, आपका दिमाग वही है कि 1,000 रुपये डाल दिए तो 10-15 दिन में अपने को भाई 20,000 रुपये चाहिए। तो भाई ये वो गेम नहीं है, हेरा फेरी वाला गेम नहीं है कि 25 दिन में पैसा डबल, वो वाला गेम नहीं है भाई। इसमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। क्योंकि वॉरेन बफेट, मैंने जितने भी उनके इंटरव्यूज देखे हैं, वॉरेन बफेट के वैसे तो इंटरव्यू देते नहीं है, पर उनकी किताबों में मिलता है। आखिरकार वो लिख के गए कि आपको अगर अगर लो प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉक में पैसे डाल के आपको भूलना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भूलना होगा। और अगर आप किसी बेकार से स्टॉक में पैसे डाल दे और उसको भूल जाए, तो फिर तो वो भूले भूला ही है ना भाई, क्या मतलब उसका। इसलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि डेबिट देखना कंपनी का, कंपनी पे कितना कर्जा है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अभी बहुत सारा कैपिटल लेके बैठे हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग में भी लॉस करते, बहुत सारे प्रॉफिट भी करते, पर भाई सीखते हैं ना भाई। आप शुरुआत से आके सोच लो कि भाई हम तो नए हैं, हमारा तो लॉस होगा ही। कैसे होगा भाई, कैसे होगा, जानबूझ के करेंगे लॉस तो होगा। हमको टिकना है ना भाई, शुरुआत से ही लॉस क्यों करे, क्यों करे लॉस, जब अपने को पता है कि हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं, तो लॉस ही क्यों करे, प्रॉफिट भी तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता। अगर अपने को पता है कि भाई लॉस होगा, जबरदस्ती हम ऐसा मान के बैठते मेंटल से, मानसिकता से कि लॉस ही होगा, तो भाई वो फिर तो लॉस ही होगा। क्योंकि बिना मतलब वो लगाम के घोड़े को चलाओगे तो गिरोगे ना भाई, बिना लगाम फंसाए घोड़े को दौड़ाओगे ना तो गिरोगे, गिरना निश्चित बात है। अगर आपने घोड़े में लगाम लगा ली, पूरी रिसर्च कर ली घोड़े की, और लगाम पकड़ ली हाथ में, और बैठ के फिर निकलो, फिर गिर जाओ तो नाम बदल देना। इसीलिए अपने को पूरी रिसर्च करनी है कंपनी की, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में होगी तो आगे चल के प्रॉफिट ज़रूर देगी। उसके ऊपर डेबिट डेबिट देखना है, उसके ऊपर कर्ज नहीं होगा तो आगे चल के प्रॉफिट देगी। क्योंकि भाई ये चीज़ें देखनी हमारी जिम्मेदारी ही होती है, दूसरे की नहीं होती। क्योंकि ये जो एडवाइज़र होते हैं वो अपना काम करते हैं, और अपने को क्या करना, अपना काम करना है। बहुत सारी चीज़ें सिंपल होती है, पर उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। भाई मेरे साथ भी बहुत सारे सीन हुए हैं ऐसे, बहुत सारे सीन हुए हैं मेरे साथ भी, जहाँ पे ऐसा आया है दौर, लॉस, लॉस का प्रॉफिट का, लॉस का प्रॉफिट का, बट चलता है, सब चलता है। बाकी आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपके भविष्य में काम आ सकती है स्टॉक मार्केट में। यहाँ आने से आपको सबसे पहले संयम धारण करना होगा, ये सबसे बड़ा हथियार है शेयर मार्केट में कदम रखने का, संयम। जानते हो ना संयम क्या होता है, पेशेंस, सब्र रखना होता है मेरे भाई, रखना होता है। नए ट्रेडर भी होते हैं ना, नए ट्रेडर बहुत सारे होते हैं, जो अमीर बाप की औलाद होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो उड़ा देते हैं। तो अपने को नहीं उड़ाना, अपने को 1,000 पे क्लिक करके आए ना भाई, तो 1,000 वाले ही हैं हम। तो अपने को चाहिए कि अगर इसमें टिकना है तो पूरी रिसर्च
जितना खपा सको ना भाई, अभी अभी खपा लो आप अपने आप को इस रिसर्च में। इसमें डेबिट देख लो, इक्विटी देख लो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो पहले इसको छान के पी जाओ आप, इस बात को, कि अपने को अंदर जाके कुछ ना कुछ तो ढूंढना है शेयर में। और अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और नए हो और 1000 रुपये, तो भाई कैंडल पैटर्न समझना होगा, धीरे धीरे सब होता है। तो भाई अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो थोड़ी बहुत अपनी लाइफ में, तो वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ तक बने हो तो मुझे बताया, कुछ करके ही जाओगे ज़िंदगी में, मुकाम हासिल करके जाओगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो